ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आयु की सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है प्रिया नेगी। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल मिस उत्तराखंडी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे से। और अभी हमारे यहाँ धूप है। मतलब गांव में वैसे धूप जल्दी चली जाती है, पर आजकल गर्मियों का मौसम है तो जल्दी नहीं जा रही है, आराम से आ रही है। उल्टा हो रहा है हमारे यहाँ। तो अभी मैं आ रखी हूँ मंडुए की गुड़ाई करने मम्मी के साथ खेतों में। तो चलिए आज के ब्लॉग में देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस, ये जो पीछे आप उड़ार देख रहे हो ना, इसको वडार बोलते हैं। मैं उड़ार बोल रही हूँ। यहाँ बाघ रहता है रात में। बड़ा वाला बाघ रहता है। एक दिन दिखाऊंगी, मैं यहाँ ब्लॉग बनाने आऊँगी ना रात में, तो आपको दिखाऊंगी कि यहाँ कितना बड़ा बाघ रहता है। करके देखो दोस्तों, इन खेतों में हम सिर्फ आधा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इनमें कुछ नहीं हो रहा है भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों। मैं आ गई थी जल्दी, 3 बजे फोन तक आ गई थी मैं। जल्दी में दोस्तों मैं 6 बजे आ गई थी। मैंने इसको बोला कि जब उठेगी 3 बजे भुना गई थी मम्मी। खाली बन यार। नहीं नहीं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं 2:30 बजे आ गई थी। क्यों आई थी कि यहाँ छाया था ना यहाँ पे, तब आई मैं 2:30 बजे। तो मैंने इसको बोला जब आएगी तो मेरे लिए चाय बना के भी लाना। और ये मेरे लिए चाय बना लाई। यहाँ पे घर वहाँ पे है, चाय घर वो है यहाँ पे। बहुत सारे खेत हैं दोस्तों, किसी को खेत चाहिए तो हमसे संपर्क कर लेना। दे दूँगी मैं 2-4 खेत। पता नहीं, मैं इकलौती बहू दोस्तों, मैं इकलौती घर की बेटी, इकलौती बहू भी हूँ साथ में। क्या करूँ दोस्तों, वहाँ भी ऐसी थे हमारे खेत, यहाँ भी। वहाँ तो मेरे 3 भाई हैं। अब उन तीनों का बंटोरा हो गया होगा तो थोड़ा खेत भी कम हो गई होंगी। तो मैं क्या करूँ, मैं किसके साथ करूँ बंटवारा। और कुछ? और कुछ क्या बोलना। मेरी सास का भी एक ही लड़का है। मेरी माँ के भी एक ही लड़की थी है? मैगी दावे पीने में टफी टफी, तेरे बिना हम गुडाई नहीं कर सकते क्या? तू रोज अपना थोबड़ा लेके क्यों आ जाती है यार? तो दोस्तों यहाँ से जो आप ये पूरे खेत देख रहे हो ये हमारे हैं, और उस साइड भी हैं कुछ। उस साइड लगभग कितने खेत है मम्मी? 10 खेत उस साइड हैं, और 4 खेत इस साइड हैं। यहाँ पे बगल से लेकर ये लेकर यहाँ से लेकर ऊपर तक होंगे 29-30 तक खेत होंगे। अभी इतनी गुड़ाई करनी और है। अभी हमने इतनी गुड़ाई करनी है, इनमें तो हमने कर रखी है गुड़ाई। तो दोस्तों आजकल ना मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं कभी कभी व्लॉग बना रही थी, डेली नहीं बना रही थी। तो बीच में हमारे घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। मैंने उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया। मैंने स्टोरी डाल दी थी, पर उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए थे और मैसेज भी किए थे कई लोगों ने मुझे, पर मैंने नहीं बताया था। मैंने सोचा चलो क्या बताना। और आप लोगों को पता होगा कि हर यूट्यूबर अपने बारे में सब चीज़ यूट्यूब पे बताता है, और मतलब अपने यूट्यूब को भी अपनी फैमिली जैसा समझता है। तो मैं भी अपने यूट्यूब को फैमिली जैसा समझती हूँ। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी वो बात। तो आपने देखा होगा कई दिनों से मेरे ब्लॉग में हमारी भैंस नहीं आ रही है, उसका नाम सुरमा था। तो और अब हमारे घर में 2 ही भैंस के बच्चे हैं और भैंस नहीं है हमारी। हम अपने पड़ोस में भाभी लोगों के घर से दूध लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी भैंस के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिसमें उसकी डेथ हो गई। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं अपनी भैंस को जंगल छोड़ने जाती थी, और वो वहीं रहती थी दिन भर और शाम को आती थी। मतलब हमारी भैंस अकेले नहीं रहती थी, हमारी भैंसों के साथ बहुत सारी भैंसें रहती थी वहाँ जंगल में। पर एक दिन मैं नीचे थी अगस्त्यमुनि, तो मेरे को कॉल किया मम्मी लोगों ने। हमारी भैंस घर आ रही थी जंगल से शाम को 6:30 बजे के लगभग। हमारी भैंस घर पहुंचने ही वाली थी, और उससे कुछ समय पहले वहाँ एक रास्ता है जहाँ पे बहुत
कठिनाई होती है उनको आने जाने के लिए। मैंने ब्लॉग में कई बार बता रखा होगा वैसे कि यहाँ पे बहुत गंदा है आने के लिए। तो वहाँ पे हमारी भैंस को पता नहीं क्या हुआ, तो हमारी भैंस वहाँ से नीचे गिर गई। और उसके बाद हमारे गांव के ताऊ जी लोग गए। और दोस्तों हमारी भैंस को लगभग 9-10 साल हो गए होंगे जंगल जाते जाते, तो वो कभी भी नहीं घिरी, कभी भी नहीं। उसी दिन घिरी। 2 मिनट के अंदर अंदर सारे गांव वाले वहाँ पे पहुँच चुके थे। और वहाँ से नीचे गए तो वहाँ हमारी भैंस के बहुत बुरे हाल हो रखे थे। और हमारे सारे गांव वाले इस उम्मीद से वहाँ नीचे गए थे कि ज़िंदा होगी भैंस, और सब ने रस्सी वगैरह ले जा रखी थी ऊपर खींचने के लिए। पर जैसे ही वो वहाँ गए तो वहाँ भैंस मर चुकी थी, उसके बहुत बुरे हाल हो रखे थे। तो मेरा पेपर था, तो मैं उसके 2 दिन बाद घर आई और मैंने देखा यहाँ पे हमारे भैंस नहीं है। तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। और उस टाइम पे मुझे बहुत रोना आया था, मम्मी लोग भी सब रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमने बोला अब क्या कर सकते हैं, जो चला गया तो चला गया। बस बुरा दोस्तों इस बात का लगा, मरते तो सब हैं क्या, ज़िंदगी में एक दिन सब ने मरना ही है। पर बुरा इस बात का लगा कि वो इतनी गंदी हालत में मरी वहाँ नीचे, मतलब घिर के। इस बात का बुरा लगा। और मैं उस टाइम पे ये वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अब लोग बोलेंगे कि भैंस के लिए ऐसे बोल दिया। क्योंकि देखो हम जब वो छोटी थी ना, छोटी, तब से पाल रहे थे उसको, तो बहुत बुरा लगा मुझे पर्सनली। और बस मैं यही बात शेयर करना चाह रही थी आपसे कि अब हमारी भैंस हमारे बीच में नहीं है। और हमको अब वैसी भैंस मिलेगी भी नहीं कभी। हमको इस चीज़ का गम नहीं है कि हम अब दूध कहाँ से लाएंगे ये वो, बस इस चीज़ का गम है कि वो चीज़ हमें दोबारा नहीं, मतलब वो जो भैंस है ना, उसके जैसी भैंस हमें अब कभी नहीं मिल सकती। तो बस यही है। और उसके 2 बच्चे छूट रखे हैं छोटे छोटे, एक तो थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है, पारोली और क्या कहते हैं, भोली। वो दोनों आपको दिखाऊंगी मैं आज शाम को उनको। और वहाँ पे हमारी भैंस की जगह इतनी सूनी सूनी लग रही है ना, बहुत ही बेकार लग रहा है हमको। तो उस टाइम पे नहीं बनाया मैंने वीडियो, मन भी नहीं किया वीडियो बनाने का। तो मैं यूट्यूब से उतनी अटैच नहीं हुई हूँ ना, मतलब ये कि सब चीज़ बताऊँ। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं यूट्यूब पे नहीं बताती हूँ। आगे आगे बताऊँगी मैं सब चीज़ आपको कि क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है लाइफ में। तो बस यही सीन है।